भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने संघर्ष, बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय से न केवल अपना जीवन बदला बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दी। ऐसे ही महान व्यक्तित्वों में से एक हैं डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर। उन्हें हम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। वे भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री और दलितों के मसीहा थे। यह कहानी उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती है, उनके बचपन के संघर्षों से लेकर संविधान निर्माण तक और समाज के लिए किए गए उनके अमूल्य योगदान तक। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। वे महार जाति से थे, जिसे समाज में अछूत और निम्न समझा जाता था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। मां का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बचपन से ही अंबेडकर ने जातिवाद का विष देख लिया था। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। उन्हें पानी पीने के लिए खुद घड़ा नहीं छूने दिया जाता था। कोई ऊंची जाति का चपरासी आकर पानी पिलाता था, वो भी अगर मन करे तो। ये अनुभव उनके दिल में गहरी छाप छोड़ते गए। उनका बचपन गरीबी, अपमान और भेदभाव से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पिता ने उन्हें शिक्षा का महत्व बताया और हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। भीमराव शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मुंबई के सरकारी स्कूल से ली। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1908 में एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। वे अपने समाज से कॉलेज में पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी दौरान बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, जिससे वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। वहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में M.A. और Ph.D. की डिग्री प्राप्त की। बाद में वे इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी डिग्रियां प्राप्त की। एक दलित बालक का इतने ऊंचे संस्थानों में पढ़ना उस समय के लिए असंभव सा था, लेकिन अंबेडकर ने असंभव को संभव कर दिखाया। भारत लौटने के बाद बाबा साहेब ने देखा कि दलितों की स्थिति अब भी वैसी ही है, अपमानजनक और बदतर। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने समाज को जागरूक करेंगे और समानता का अधिकार दिलवाएंगे। महाड़ सत्याग्रह 1927। डॉ. अंबेडकर ने महाराष्ट्र के महाड़ में एक आंदोलन चलाया, जहां उन्होंने तालाब से पानी पीने का अधिकार दलितों को दिलवाया। ऊंची जातियों ने इसका विरोध किया, लेकिन अंबेडकर ने झुकने से इनकार कर दिया। मनुस्मृति दहन। उन्होंने 1927 में ही मनुस्मृति, जो शास्त्रों में जातीय भेदभाव को बढ़ावा देती थी, उसका सार्वजनिक रूप से दहन किया। यह एक ऐतिहासिक कदम था जो जातिवाद के विरुद्ध प्रतीक बन गया। नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930। अंबेडकर ने दलितों को मंदिर प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन किया। उन्होंने साफ कहा कि धर्म का ठेकेदार कोई एक जाति नहीं है। डॉ. अंबेडकर ने देखा कि केवल सामाजिक आंदोलन से बदलाव नहीं आएगा जब तक राजनीतिक शक्ति उनके पास न हो। उन्होंने दलितों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई। पूना पैक्ट 1932। महात्मा गांधी ने अंबेडकर की अलग चुनाव व्यवस्था की मांग का विरोध किया और आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंततः पूना समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटों का वादा किया गया, पर अलग मतदाता सूची नहीं बनी। अंबेडकर को इस पर समझौता करना पड़ा, लेकिन इससे दलित राजनीति को पहचान मिली। राजनीतिक दलों की स्थापना अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन नामक राजनीतिक दल बनाए, ताकि दलितों की आवाज संसद तक पहुंच सके। भारत को स्वतंत्रता मिलने पर 1947 में पंडित नेहरू ने डॉ. अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में चुना। इसके बाद उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान का निर्माण। उन्होंने दिन रात मेहनत करके दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा का अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे मूल सिद्धांत शामिल किए गए। डॉ. अंबेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया। यह उनका सबसे बड़ा योगदान था, जिससे करोड़ों लोगों को बराबरी का दर्जा मिला। डॉ.
अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म में दलितों के लिए कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ जरूर हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 1956 में नागपुर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहा जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा को अपनाया क्योंकि उसमें समानता, करुणा और इंसानियत की भावना थी। डॉ. अंबेडकर का जीवन संघर्षों और उपलब्धियों से भरा रहा। अत्यधिक परिश्रम, शारीरिक कष्टों और अस्वस्थता के बावजूद वे समाज सेवा में लगे रहे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से भारत ने एक महान योद्धा, विचारक और मार्गदर्शक को खो दिया। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। डॉ. अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे, वे भारत के निर्माणकर्ता थे। उनकी सोच आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। उनके विचार जैसे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जो जातिवाद को समाप्त नहीं कर सकता, वह देश को एक नहीं कर सकता। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। आज भी समाज को नई दिशा दिखाते हैं। उनके नाम पर विश्वविद्यालय, संस्थान, पुस्तकालय, स्मारक और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उनकी तस्वीर हर सरकारी दफ्तर में लगाई जाती है। यह उनके सम्मान और योगदान की अमिट पहचान है। डॉ. भीमराव अंबेडकर की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि आत्मबल, ज्ञान और न्याय की शक्ति की कहानी है। उन्होंने जिस समाज में जन्म लिया, वही समाज उन्हें अछूत कहकर ठुकरा देता था, लेकिन उन्होंने उसी समाज को यह सिखाया कि मानवता जाति से बड़ी होती है। उन्होंने दिखाया कि शिक्षा और संघर्ष से कोई भी इंसान इतिहास रच सकता है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का दीपक है। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही हम एक न्यायपूर्ण, समान और समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।